ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और बड़ी कॉमेडी वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूं। वैसे तो हमारे मोमिनीन्स जहां भी जाते हैं गुल्ली खिलाते हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटीज हम देखते हैं जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके दिमाग थोड़े खुल जाते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं। ये बात मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि मुझे रोम की हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं जब भी इटली में जाता हूं, जब रोम के खंडरात को देखता हूं तो आपके जहन में ये सवालात आते हैं कि ये पूरी पूरी सिविलाइजेशंस गुजर गई हजारों साल पहले, हजारों साल जी के गुजर गई, और उनको जो हमारे लोकल कल्चर्स की जो बातें थी, मजाहिब थे या इवन कल्चरल ट्रेडिशंस भी थे, उनको उसका उशरे शीर तक नहीं था मालूम। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, माँ बाप बने, फिर नानी नाना दादी दादा बने और उसी में मर गए। अपने बच्चों का पेट पालने में वो लगे रहे। उनके बादशाह भी थे, उनकी एलीट क्लास भी थी, उनसे यानी वो तगो तो उनकी चलती रही। तो आप सोचते हैं कि यार, जो जिस तरह उनका अपना ही कल्चर था, वो अपने कल्चर के अंदर ही रह के हजारों साल में मर भी गए, उसी तरह हमारा भी एक कल्चर है। लेकिन अब चूंकि ग्लोबल दुनिया हो चुकी है तो कल्चर्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको वेस्ट में मल्टीकल्चरलिज्म का नाम दिया जाता है। मुसलमान मुल्कों ने तो अपने आप को थोड़ा प्रिजर्व रखा हुआ है क्योंकि ये और किसी कल्चर को अपने अंदर हावी नहीं होने देते। लेकिन फिर भी हो रहा है काम। वेस्ट का कल्चर जो है मुसलमान मुल्कों के अंदर भी आ रहा है। जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब में सिनेमा खुल रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन हो रही है पूरे अरब दुनिया की, जिसकी वजह से हमारे जो लंडे के मोमिनीन हैं इनको बड़ी तकलीफ होती है। रियाद के अंदर सिनेमा खुल गए, ओहो तबाही। खुद इनके मुल्कों में सिनेमा भी हैं, नाच गाने भी हैं, फिल्में भी हैं, सब चीजें। रियाद में नहीं, सऊदी लोगों को कोई हक नहीं है कि वो मॉडर्न दुनिया के मजे ले सके। तो एनीवे, तो मोमिनीन्स अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे जाके अपनी हरकतें करते रहते हैं। अरब के जो मुसलमान है वो अपना कल्चर लेके जाते हैं, जो हमारे लंडे के मोमिनीन्स हैं वो अपना कल्चर लेके जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो एक बाबा चुफ चुफ उसका नाम पड़ा, वो कुछ भी नहीं करता, वो बस आके चुफ 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 करता रहता। और उसके बाद लोगों के ऊपर एक अजीब सी उनकी बॉडी के अंदर बिजली के झटके पड़ने लग जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि चलो यार, जो हमारे बेचारे पाकिस्तान के गरीब बेचारे पेंडू लोग जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, उनको तो चले बेवकूफ बनाया जा सकता। लेकिन हमारे जो मोमिनीन्स, पाकिस्तानी मोमिनीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूके में भी जाके उससे भी ज्यादा बैकवर्ड है। मैं यूके में बड़े ऐसी जगहों पे गया हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यूके के मुसलमान जो है, पाकिस्तान के जो मुसलमान है उनसे भी पीछे रह गए हैं इन मेनी एस्पेक्ट्स। पाकिस्तान के तो चले बेचारे पिंड में बेचारे कई लोग होते हैं, उनको दुनिया का इतना नहीं पता होता। लेकिन जो पाकिस्तान की जो एलीट है, जैसे या मिडिल क्लास है, लाहौर कराची बड़े शहरों की, वो वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी दुनिया से वो भी 10-15 साल पीछे होते हैं। लेकिन हमारे ये पाकिस्तान के जो इंग्लैंड चले गए 60s या 70s की दहाई में, 50s की दहाई में, वो उनको देख के लगता है कि वो अभी भी 50s के पाकिस्तान में बेचारे स्टक हुए हैं। और क्योंकि उन्होंने वेस्ट को देखा, उन्होंने कहा वेस्ट से हमने वेस्ट जैसा नहीं होना, तो हमने अपने कल्चर को, तो उन्होंने वही कल्चर जो पाकिस्तान का 50s या 60s में था उसी को ऊपर वो अभी भी चल रहे हैं। और बाहर जाकर भी चुफ चुफ और ये पीर बाबे और ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो उधर जाके भी नहीं बदली। तो जरा देखिए कि चुफ चुफ बाबा जो है पाकिस्तान में तो चलो लोगों को बेवकूफ बनाता है, आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक शॉक्स वाली वीडियो जो लोगों को बता रहे हैं ऐसे भी काम कर रहे होते हैं। तो वेस्ट में जाकर भी चुफ चुफ बाबे ने अन्नी पा दी। देखिए जरा कि क्या हो रहा है। ये देखें, इसको दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर से कोई ना करंट आ रहा है। वो ये देखें, ये यूके के हैं, ओल्डम यूके में दम दरूद हो रहा है और दुआ हो रही है। ये देखें, ये सारे पाकिस्तानी हैं जो वहां पे गए हुए हैं, कुछ इनमें से सेकंड और थर्ड जनरेशन भी है। ये वाकई क्या, ये आपको पाकिस्तान के जो पेंडू हैं उनसे भी गए गुजरे नहीं लग रहे हैं। इनकी हालतें देखें। ये लोग ये साबित करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन, वेलफेयर सोसाइटी, एक्सेस टू मल्टीकल्चरलिज्म, अपने दिमाग को खोलने का मौका भी दे दिया जाए तो ये वो लोग हैं जो फिर भी इनके दिमाग नहीं खुल सकते। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अब देख, यूके का ये एक मुसलमान है, नाम उसने अपना दिल्ली हुसैन रखा हुआ है, यानी उसको शर्म आती है अपने नाम को दिलावर कहते हुए। तो जरा देखें अब वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, वेरी कंसर्निंग टू सी मुस्लिम्स इन द यूके बीइंग फूल्ड बाय दिस शार्लेटन इंक्लूडिंग यूथ। चुफ चुफ एम्बैरेसमेंट है इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए। अब ये बंदा देखें ना, इसकी शक्ल, दाढ़ी भी इसने सही नहीं रखी हुई, तालिबान का बहुत बड़ा हामी है। और ये वो एक एलीट निकली है मुसलमानों की यूके में जो ये ज्यादा अरबी इस्लाम की तरफ जाते हैं, हार्डकोर सलफी इस्लाम की तरफ जाते हैं। लेकिन 2 नंबर है मुनाफिक, इनको मैं लिपस्टिक मुसलमान कहता हूँ, रहते भी यूके में और खूब इन्होंने तूफान मचाया हुआ है, यूके से नफरत करते हैं और अफगानिस्तान को, तालिबान की बड़ी तारीफें करते हैं। तो इसको इस पे शर्म आ रही है, लेकिन इसको उड़ने वाले खोते के ऊपर शर्म नहीं आती, इसको चांद के 2 टुकड़ों के ऊपर शर्म नहीं आती,
इसको इस बात के ऊपर शर्म नहीं आती कि इस्लाम में आप छोटी बच्चियों से शादी, 9 साल की बच्चियों से शादी कर सकते हैं, इसको इन बातों के ऊपर शर्म नहीं आती, ऊंट के पेशाब के ऊपर इसको शर्म नहीं आती, उसके ऊपर उन चीजों के ऊपर बहाने मारते हैं। हजरत मोहम्मद मटके में उंगलियां डालते थे तो उंगलियों से पानी के फवारे निकलने लग जाते थे, इसके ऊपर इसको शर्म नहीं आती। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये लोग जो यूके में जाके भी पेंडुए रहते हैं, चुफ चुफ बाबे आ जाते हैं और अपने दम दरूद जादू टूने अपनी अनइमेजिनेबल पावर्स दिखाते हैं, ये क्यों नहीं बदल पाते? ये बदल इसलिए नहीं पाते कि जब आप एक इरैशनल चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि खोते उड़ सकते हैं और आप स्पेस में जा सकते हैं विदाउट एनी स्पेस मास्क और ऑक्सीजन सूट के बगैर, स्पेस सूट के बगैर, तो फिर चुफ चुफ भी हो सकता है, फिर कुफ कुफ भी हो सकता है, फिर पीर बाबा जो है वो उड़ के इधर से उधर भी जा सकता है, फिर बाबे की कोई अनइमेजिनेबल सुपर पावर्स मार्वल की भी हो सकती हैं। यही पॉइंट है। और जब हम इन लोगों से ये पूछते हैं, इन सारों से जब ये सवाल रखते हैं कि भाई आपको ये पीर बाबों की चीजें बड़ी भोंगियां लगती हैं, तो आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? उधर कहते हैं देखिए जी, साइंस अभी तक वहां पे पहुंची नहीं है। जिस चीज का आपको पता नहीं है, जो चीज साइंस ने गलत साबित नहीं की, यानी साइंस ने ये अभी तक साबित नहीं किया कि खोते उड़ के स्पेस में जा सकते हैं, अभी तक साइंस ने साबित नहीं, इसको गलत साबित नहीं किया, तो देयरफॉर ये हो भी सकता। तो यही लॉजिक इनके ऊपर लगाएं, और यही लॉजिक आम मुसलमान, जिनको मैं ये पेंडू मुसलमान कह रहा हूं, वो लगाते हैं इन बाबों के ऊपर कि भाई साइंस ने इसको गलत तो नहीं साबित किया। चुप 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 करने से ये जो रिक्कत तारी हो रही है, साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो फिर बाय दैट लॉजिक ये भी सच है। कितनी मजे की बात है। तो लेकिन जब इनको ये दिखाया जाता है तब ये बड़े रैशनल बन जाते हैं, तब कहते हैं ओए देखो कितनी जहालत है, कितने पेंडू लोग हैं। ओहो, वो भी हमने दिखाया था, वो एक जिन बाबा हंटर, जिनों को भी हंट कर रहे होते हैं, उनका उसका जवाब यही देते हैं भाई साइंस ने जिन्नों को गलत साबित नहीं किया। ये नहीं वो कहते हैं कि इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि जिन है, खोते उड़ते हैं, चुफ चुफ होता है। साइंस की जो वर्ल्ड व्यू है, जो नेचुरल वर्ल्ड व्यू है, जिसको हम समझ के अपनी दुनिया के असूल और कवानीन बनाते हैं, उसमें इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे ये बेंचमार्क बदल देते हैं। यहाँ पे कहते हैं साइंस ने चूंकि गलत नहीं साबित किया, तो बाय दैट लॉजिक साइंस ने तो किसी चुफ चुफ को भी गलत नहीं साबित किया, साइंस ने तो ये जो जादू टूने करते हैं उसको भी गलत साबित नहीं किया, तो मानो इनको, फिर इनको फ्रॉड क्यों कहते हो? और यही वजह है कि मुसलमान चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से निकल के मगरिब में चला जाए, साइंस की दुनिया में चला जाए, तरक्की याफ्ता दुनिया में चला जाए, फिर भी उसका बेचारे का दिमाग जो है वो पीछे का पीछे रहता है। नाउ आई गिव इट टू यू कि हमने इस तरह की बाबों की वीडियोस इंडिया में भी देखी हैं। वो एक चूहे वाला बाबा था, वो फ्रॉड कर रहा था, तो लोग तालियां मार रहे होते हैं, लोग उसको हकीकत समझ रहे होते हैं। अब ये बेचारे सिंपल लोग हैं, ये सिंपल लोग हैं जिनके पास इतना इल्म नहीं है, एंड आई एम श्योर उनके पास भी यही, मैंने अब देखा कि हिंदू भी हमारे यही लॉजिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यार देखें, ईश्वर को आप गलत नहीं साबित कर सकते। वही जो मुसलमानों के जो आर्गुमेंट्स है ना, वही कॉपी पेस्ट मोर और लेस सारे रिलीजन जो है इनको एक ही तरह से इन्हीं आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं। विमो बड़ा अच्छा एक लड़का इंडिया का, वो बड़ी अच्छी वीडियोस डालता है, उसके चैनल को जरूर चेक करें विमो का। और ऑब्वियसली साइंस इज डोप, वो भी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है। ऑब्वियसली चूंकि वो हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, इंडियंस हैं, तो वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो कमो बेश ये सारे मजाहिब जो हैं, ये स्टूपिडिटी के एलिमेंट में बात करूं, जो खतरे का जो लेवल है वो ऑब्वियसली इस वक्त सबसे ऊपर इस्लाम है, जिसमें वायलेंस और तशद्दुद के हिसाब से सबसे ऊपर इस्लाम है। लेकिन स्टूपिडिटी में सारे मजाहिब एक ही जैसे हैं। आप चाहे कौन बाबा जी हैं, सदगुरु को सुन लें, वो भी ऐसी बोंगियां मार रहे होते हैं। वो अगेन साइंस इज डोप, इंडियन लड़का, उसकी वीडियो जाके देखें, उसने बहुत सारे वीडियो सदगुरु को डिबंक करके बनाई हैं। तो ये लोग स्टूपिडिटी में सारे मजाहिब, सारे रिलीजन्स एक ही जैसे हैं, सारों के वही क्लेम्स होते हैं, अंधे अनप्रूवेबल क्लेम्स होते हैं। साइंस ने अभी इसको साबित नहीं किया, देयरफॉर इट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट कैन हैपन। बाय दैट लॉजिक फिर हर चीज ही एग्जिस्ट करती है। फिर जिन, भूत, चुड़ैलें, जादू टोने, उड़ने वाले खोते, चांद के 2 टुकड़े, उड़ने वाले बांदर, हर चीज फिर एग्जिस्ट करती है। तो मानो फिर आप लोगों को इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए कि जब हम आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सॉरी टू से स्टूपिड आइडियाज को रिडिक्यूल ही करना चाहिए, क्योंकि स्टूपिड आइडियाज को हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। आप या तो साइंटिफिकली, मैथमेटिकली उसको प्रूव करें, फिजिक्स के रेल में उसको प्रूव करें, इक्वेशन लिखें, फिजिक्स का नोबेल प्राइज हासिल करें और पूरी दुनिया में अपनी बातों को मनवा लें। हजारों सालों से इनके पास एक ही चीज है, वो यार ये अनसीन है, ये मेटाफिजिकल चीजें हैं, इनका वो ये कुछ स्वाय बातों के, ड्रामेबाजियों के इनके पास कुछ नहीं है। तो ये यूके के मुसलमानों का हाल है, चुप चुप बाबे को मान रहे हैं, ऐसे मुल्कों में जाकर भी इनके बेड़े घर का। और दूसरी तरफ ये दूसरे मोमिनीन हैं, इसको दिल्ली हुसैन को तो लिपस्टिक मोमिन भी नहीं कहा जा सकता, हुलिया इसका ऐसे ही है, गोटी रखी हुई है, लेकिन वैसे ये सलफी मोमिन बनने की कोशिश करता है, प्रो तालिबान है। इसको पहले दिन तालिबान ने इसको छितर मारने हैं कि बाबे पहले आके अपनी दाढ़ी तो सही करना। औरतों को जो डंडे मार के जो बुरके टोपी वाले पहनाते हैं उस पर ये बड़ा हैप्पी है, लेकिन दाढ़ी खुद इसने पूरी नहीं रखी हुई। तो सारे मुनाफिक, बददयानत और बैड आर्गुमेंट्स हैं इन सारे लोगों। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें,
شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹس اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.